जी, ये जबरी आप इसको ट्रांसफ़र कह सकते हैं, आप इसको सज़ा में ट्रांसफ़र कह सकते हैं। आप इसको ख़त लिखने का जो है वो जवाज़ अल्टीमेट जो है ना वो उसका रिस्पॉन्स जो है ना वो कमीशन की तरफ से कह सकते हैं। ये सब जो आपको इसमें मुनासिब अल्फ़ाज़ नज़र आए इन तीनों जो मैंने आपके सामने जो है ना वो किए हैं, इनमें से वही बेहतर होगा और वही दुरुस्त होगा। जजों को हमने जो जज कोई सवाल उठाएगा, जो जज कोई मसला क्रिएट करेगा तो उसको जहाँ मर्जी उठा के फेंक देंगे। इसी तरह से करना था, हमने कर दिया। अच्छा सर, ये तो हो गया, ये अदलिया का एक मामला था, हो गया, हम इस पर ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? नहीं सर, हम नहीं कर सकते, आप तो कर सकते हैं सर। नहीं, ये कोई अदालती ये वो तो नहीं है, जुडिशल कमीशन का जो है वो फैसला है। आप उससे चले, आप उसके अच्छा चले सर, मुझे बताएं कि इस फैसले के बाद आप इसका रद्द अमल क्या देखते हैं? देखिए, ये अदलिया इसमें दो तरह से अदलिया के साथ जो ना इस हुकूमत में जो ना वो डील किया गया। एक तो ये आपकी स्टिक वाली बात कर लें, और दूसरा उनकी तनख्वाहें बढ़ा के, और तनख्वाहें वो इतनी एक्सेप्शनल हो गई हैं कि शायद अब उनको भी जो है ना वो कोई जो छोड़ता है इसमें, जो रिज़ाइन कर जाता है या रिटायरमेंट भी उसको मिल जाती है कि अगर उसने कोई एक सर्टन पीरियड मुकम्मल कर लिया है तो देन भी उसको जो है ना वो इतनी दिलकश तनख्वाह है, इतने दिलकश जो है ना वो आपकी वो उसमें उनको जो मुआवजा मिलता है तो वो छोड़ने पे दिल नहीं करता। तो ये इन्होंने जो है ना वो मुनासिब बड़े तरीके से जो है ना मामले को लेके चले हैं। यानी एक तरफ उनको स्टिक है और एक तरफ वो कैरेट वाली बात है। दोनों जो है ना इस वक्त मौजूद हैं। और पहले तो इतनी तनख्वाह नहीं होती थी, ठीक है, मुनासिब होती थी, या मुनासिब से भी आप अगर पाकिस्तान के माहौल में कहें तो मुनासिब से थोड़ा सा अबव थी, मगर चूंकि वो टेक्निकल हैंड है, वो एक अपने उसमें थोड़ा सा एक्सपर्टीज है उनकी लॉ में, तो ये कह सकते हैं कि कोई प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जो है ना उस तनख्वाह पे जो है ना वो जाते हुए तो थोड़ा सा जो है ना उसके जहन में होता था। मगर ये जिस तरह से तनख्वाह बढ़ा दी गई है, और ये मेरा ख्याल है कि ये कोई भी जो है ना पाकिस्तान में जो लीगल साइड पे लोग हैं वो इसको ख्वाब में ही जो है वो सोच सकते थे जिस तरह से उनके साथ किया गया है तनख्वाहों के मामले में। और दूसरी तरफ से जो है ना इस तरह का मामला कि जो इधर उधर होगा उसके साथ ये सलूक होगा, तो सलूक तो कर लिया गया आज। अच्छा सर, ये इस आर्गूमेंट को आप किस तरह से देखते हैं कि जजेस का काम है इंसाफ करना, खा किसी भी अदालत में वो क्यों ना हो, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, और जब वो जजेस हैं तो जिस भी अदालत में हो उन्होंने तो इंसाफ करना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही पूरी जो है इंतज़ामिया भी ऐसी चलती है कि जहाँ पर उनका तबादला किया जाता है उन्होंने वहाँ पर जाके परफॉर्म करना होता है। इस आर्गूमेंट को आप कितना वैलिड समझते हैं? देखिए, हाईकोर्ट कोई डिपार्टमेंट नहीं है, फेडरल डिपार्टमेंट, जिसमें एक हाईकोर्ट से उठा के दूसरी हाईकोर्ट में किसी को फेंक दिया जाए। हर हाईकोर्ट जो है ना वो अपनी इंडिपेंडेंट है। आप ये तो कर सकते हैं कि कोयटा बेंच से किसी को उठा के जो है ना वो ले जाएं फौजदार बेंच में या सिब्बी बेंच में, और फिर उसको कहें फंक्शनल कर दें और कहें कि जी जाएं सिब्बी में बैठे। ये तो मुमकिन है, वो विद इन प्रोविंस है। ये इस तरह से आउटसाइड दी प्रोविंस नहीं है। तो आउटसाइड दी प्रोविंस मुमकिन हो सकता था, मगर वो विद कंसेंट था। जब मैं फर्ज करिए कि मैं जज बना, तो उस वक्त आर्टिकल 200 की जो है ना वो एक क्या पोजीशन थी, आर्टिकल 200 में जो कुछ लिखा गया था मैं उसको देख के जज बना था। उस वक्त मेरी ज्यादा से ज्यादा जो है ना, अगर मैं लाहौर हाई कोर्ट का जज बना तो उस वक्त मेरी ज्यादा से ज्यादा भावलपुर, मुल्तान और बाकी जो भी उसके जो ना बेंचेस हैं वहां पे उसके ज़हन में होगा कि मुझे यहाँ ले जाया जा सकता है। अब आप अगर उसके ज़हन में अगर इस्लामाबाद का जज बना तो उसको पता था कि मैं इस्लामाबाद के अलावा कहीं मेरी ट्रांसफर नहीं होगी। अब आप उसको पेशावर भिजवा दीजिए, कोयटा भिजवा दीजिए, कोयटा से फिर तुरबत या खुशदार भिजवा दीजिए, वो खुद ब खुद छोड़ के भाग जाएगा। साकिब साहब, कामरान साहब, ये बताइएगा कि ये मामला जो है वो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि 6 जजेस के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। ये फरवरी 2025 में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस आए थे तो उस वक्त भी यही जो है वो मुतासिर हुए थे कि बाद में वो चीफ जस्टिस भी नहीं बन सके, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। और ये आर्टिकल 200 जब कंसेंट था, अब बगैर कंसेंट के भी जब ट्रांसफ़र की बारी आई है तो उन्हीं 3 को जो है वो मुतासिर हुए हैं, जो भी उसको नाम दे लें, जो उस 6 जजेस के ख़त लिखने वाले में शामिल थे। आपको नहीं लगता कि ये कोई पर्सन स्पेसिफिक टाइप की चीज़ जो है वो हुई है, या उसको जो है वो किया जा रहा है, जिसको ख़ास जिस तरह चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने लिखा कि जो अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज़ होगी, तो उस एंगल से भी कि ये तो ख़ास एक एक्ट जो है वो नज़र आ रहा है बज़ाहिर?
ये तो पाकिस्तान के बच्चे को पता ना कि उनको खत लिखने का इनाम दिया गया है, उनको उठा के जो है ना मुख्तलिफ हाई कोर्टों में फेंक दिया गया, पहले उनको किसी को जो है ना वो चीफ नहीं बनने दिया गया, फिर मतलब उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस है ना वो जो कुछ भुगत रहे हैं वो। तो ऐसा तो होता है ना ऐसे कामों में, फिर आप जब कोई प्रिंसिपल स्टैंड लेते हैं तो फिर आपको जो है ना वो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं हमारे जैसे प्यारे मुल्क में। तो अल्लाह करे कि किसी दिन हम भी जो है ना वो इस तरह से जो है प्रिंसिपल स्टैंड लेने के जो है ना फायद काटें, ना कि नुकसानात काटें। अच्छा ये तो बताइएगा, चलें ये अदालती अच्छा, मामला हो इसमें- गया। जी साकिब करें। अच्छा, सिर्फ एक सिर्फ चीज़ सर, छोटी सी, राना साहब फिर सवाल कर लेते हैं। रूल्स नहीं बने और ना ही जज को हक़ समाअत दिया गया, जैसे बाबर सत्तार ने कहा था कि मुझे हक़ समाअत भी दिया जाए, तो वो नहीं दिया, मतलब सुनने वाला मामला, रूल्स भी नहीं बने, तो ये कोई प्री मेच्योर टाइप की चीज़ नहीं? रूल्स भी नहीं बने और इसके अलावा जो है ना जिस हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट करना था उसका चीफ भी उसको अपोज कर रहा है, यानी लेने वाला जो है उसको अपोज कर रहा है और देने वाले जो है ना बैंक ऑफ आने कि नहीं हमने उधर वो करना है। तो और फिर कोई एडवर्स ऑर्डर जो है ना जब भी किसी के अगेंस्ट होगा और अगर उसकी ख्वाहिश है कि मुझे सुन के जो है ना वो एडवर्स ऑर्डर करना है, अगर फर्ज करे करना है तो उस एडवर्सिटी से पहले जो है ना मुझे सुन तो लिया जाए, तो वो भी जो है ना आप डिनाई करते हैं। बुलवा लेते, कोई अर्ज नहीं था जी बाबर साहब आप क्या कहना चाहते हैं, तो वो जो कहना चाहते हैं उसको सुन लेते हैं। उस मुमकिन है उसमें से एक दो लोगों को राय चेंज हो जाती है उनके सुने जाने के नतीजे में, उनके पास ऐसी कोई दलील होती। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे लाइट जा रही है? हाँ और लाइट क्या आपके उधर पेट्रोल भी महंगा हुआ है? ऐसा है कि आप सिर्फ हुकूमतों को बुरा कहते हैं ना, हमारे यहाँ स्मगलिंग का पेट्रोल भी आता है। हम इतने अच्छे लोग हैं कि हमने स्मगलिंग वाले उसके भी जो है ना जो ईरानी करेंसी गिरी है मगर हमने उसका भी रेट बढ़ा दिया, और फिर मजे की बात यह है कि वो स्मगलिंग करना जुर्म है मगर हमारी हुकूमत ने उसके रेट मुकर्रर कर दिए ऑफिशियली उस जुर्म के। अच्छा मैं जानना चाहता था कि ये मुल्क के अंदर हर दूसरा शख्स मुझे रोता नज़र आता है महंगाई के हाथों, लोड शेडिंग के हाथों और पेट्रोल महंगा होने के हाथों, और अब कल से एक इतना खौफनाक चीज़ें सामने आ रही हैं कि पेट्रोल मज़ीद महंगा हो रहा है। ये सारी चीज़ें आ रही हैं और रात को अब तो नींद नहीं आती, एक लोड शेडिंग से नहीं आती, अब पेट्रोल महंगा होने के सुन के नहीं आती। तो आप भी एक असूबादार शख्स है, एक बड़ी सियासी जमात से हैं, चले तहरीक इंसाफ तो सिर्फ लगी हुई है कि इमरान खान रिहा होगा उसी पे लगी हुई है, लेकिन आपका तो कोई गिरफ्तार नहीं है, आपको तो अवामी नब्ज़ का पता है। तो महंगाई पर वो रिस्पॉन्स जो होना चाहिए वो कब आएगा? ऐसा है कि शायद ये रिस्पांस आ गया होता, हम रिस्पॉन्ड कर जाते। उसमें मामला जो है वो आपने ये देखा कि जिस वक्त ये मुज़ाकरात शुरू हुए हैं और उस वक्त हमने जुम्मे वाले दिन जो है ना उस दिन शायद जुम्मा था, आगे एक आध दिन पहले हमने कोई कॉल दी हुई थी पूरे मुल्क में मुजाहिरों की, मगर साथ जो है ना ये इस ईरान अमेरिका वार और इजराइल वार के हवाले से जो है ना कोई डेवलपमेंट्स आना शुरू हो गई थी, तो उस हवाले से फिर चीज़ों को हमने रोक लिया था। फिर अब मौलाना जो है ना उसी दिन से तकरीबन जो है वो दौरे पे निकले हुए हैं, पंजाब का उन्होंने जो है ना वो दौरा किया है, सिंध का दौरा किया है, तो वो सारा जो है ना वो लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। अब पॉलिटिक्स जो है वो थोड़ी सी इस जंग के तनाजुर में जो है वो पीछे चली गई है। ये और हफ्ता 10 दिन में जब चीज़ें पीक पे आ जाएंगी और मेरा ख्याल है वो मामला जो ये जंग वाला मामला किसी इधर एक तरफ लग जाएगा, तो फिर मुल्क की सियासत वापस जो है ना वो अपनी जगह पे आ जाएगी और मामला फिर यकीनन महंगाई के हवाले से अमन अमान का मामला जो है उससे भी ज़्यादा संजीदा महंगाई के साथ साथ और